विपिन कौशिक का मैसेज प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं कि प्रणाम, आई वांट टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, जिसके लिए हम पूजा, ध्यान, तप आदि करते हैं, वो आम भाषा में क्या है? कैन बी कंट्रोल्ड, कैन इट बी गैदर्ड, कैन इट बी यूज्ड? आई वॉच योर वीडियोज ऑन यूट्यूब. It's been amazing if this topic is covered in your YouTube list. खुश रहो विपिन। और अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जिज्ञासा रहती है कि ये ऊर्जाएं किस तरह से कार्य करती हैं। और प्रसन्नता की बात है और आशीष भी तुम्हें कि तुम ध्यानपूर्वक ये सारे वार्ता अंक देखते हो और उनसे कुछ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से तुम्हें। ये जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो एक खेल है, जो ब्रह्मांड में शक्तियों का निवास है, हमारे शास्त्र में एक उल्लेख आता है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वो सब हमारे पिंड में, पिंड यानी हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में वो विद्यमान है। हमारे मस्तिष्क में 10 करोड़ सेल्स होती हैं, 10 करोड़ सेल्स होती हैं। बहुत महीन तंतु होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो इनविजिबल हैं, जिनको हम देख पाने में भी असमर्थ रहते हैं। जितना भी कुछ कहीं है वो सब हमारे किसी न किसी चेतन अवचेतन मन के द्वारा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रतिसंवेदित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमारे से कनेक्ट होता है, हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमें समय समय पर किसी न किसी रूप में सचेत करता है, हमें संकेत देता है, हमारे जीवन का परिष्कार करता है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। प्रत्येक व्यक्ति, देखिए इसको और ऐसे समझिए कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो बहुत छोटे से बिंदु से, बहुत छोटे से एक कण से हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। हमारे जीवन निश्चित होने के बाद माता के गर्भ में 9 महीने तक विकसित होता है, पल्लवित होता है, बढ़ता है, परवरिश पाता है। सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु होता है, फिर वो बिंदु धीरे 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 स्पेशलाइजेशन लेता जाता है। वो बिंदु शरीर का विकास के क्रम में हाथ बन जाता है और हाथ के बाद वो स्पर्श की और बहुत सारी जो हमारी विधियां हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी अनुभूतियां हैं, उनके योग्य विकसित हो जाता है। उसी कोशिका का एक अंग क्रमशः अनवरत विकसित होते 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 आंख बनता है और हम इस दुनिया में, चराचर जगत में सब कुछ देखने और परखने और समझने के योग्य होने लगते हैं। उसी अणु का, उस छोटे से कण का एक भाग धीरे धीरे विकसित होते होते हमारे शरीर के उन हिस्सों का चयन करता है जहां बालों का सृजन होता है। उसी अणु का एक छोटा सा हिस्सा हमारी जीभ के रूप में जो स्वाद का पता हमें देती है, उसका विकास करता है। मतलब शरीर के सारे अंगों को आप जोड़ते जाइए, प्रत्येक अंग एक अणु से बने हैं सब। एक छोटे से बिंदु से सारा विकास क्रम ये चलता है और इस विकास क्रम के बाद जीव जो है वो एक जीवन के रूप में जन्म लेता है और हम इस संसार में आते हैं। और हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, जो 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 द्वार का पिंजड़ा बोलते हैं ना इसको, 9 जो द्वार हैं, इन द्वारों के द्वारा हम अलग अलग तरह की अनुभूतियां करते हैं, अलग अलग तरह के आयामों को प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरह के जीवन में रसों को भोगते हैं और बहुत सारी चीज़ों के मनोभावनाओं को अपने जीवन में समझते, सीखते और दूसरों तक उन चीज़ों को संप्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं विद्यमान हैं, ब्रह्मांड में जो शक्तियां निहित हैं, वो शक्तियां हमारे जीवन के वर्तुल से, हमारे जीवन के हिस्से से, हमारे जीवन के पूरे आयाम से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। जो प्रकृति के अवयव हैं वो हमारे शरीर की सामर्थ्य से करोड़ों भी, मैं कम ही कह रहा हूँ, अरबों संख्यों गुना शक्तिशाली हैं और प्रभावी हैं। तो वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब एक तो ये होता है गुण धर्मिता, जन्म के साथ ही,
जन्म के गुण के साथ आपके शरीर में इस तरह की चीज़ें विकसित हों। बहुत से जन ऐसे भी होते हैं जो हम आत्मस्वरूप की बात करते हैं, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, जो संस्कार से विकसित होता है। लंबे समय तक जिस तरह के कार्यों को कार कहते हैं कार्य को, और संस कहते हैं उत्तम को, श्रेष्ठ को। जब हम श्रेष्ठ और अच्छे कार्यों को निरंतर करते चले जाते हैं तो वो हमारी बॉडी माइंड सोल, बॉडी और माइंड, ये दो हमारे शरीर को, हमारे इस जीवन में हमें चलाने के मुख्य पहिए हैं, हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क। इसके बाद आती है सोल, जिसकी आत्मा की बात हम करते हैं। तो आत्मा जब बॉडी और सोल पर मस्तिष्क, मन मस्तिष्क, उसमें फिर विचार है, आपके व्यवहार है, आपकी शिक्षाएं हैं, आपका स्वाध्याय है, आपका पठन पाठन है, आपका वातावरण है, आपका बोलचाल है, आपकी वोकेबलरी है, शब्दकोश है, जिस सिनेरियो में जिस तरह की पृष्ठभूमि रहते थे वो सारा कुछ उसके साथ जुड़ता है। इससे हमारा संस्कार, व्यवहार और बाकी चीज़ें निश्चित होती हैं। ऐसे फिर हम जिस परिवेश में और जिस तरह की पृष्ठभूमि में होते हैं उससे हमारे भोजन की व्यवस्थाएं निश्चित होती हैं, हमारा आहार विहार निश्चित होता है। आहार विहार के निश्चय होने से हमारे शरीर का गठन और हमारे शरीर की क्रियाकलापों में मदद मिलती है। आपके शरीर का कैसा विकास होगा? कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपके भोजन में कितना संतुलन है, कितना संतुलन नहीं है। तभी तो उपनिषद का ऋषि कहता है कि अन्न ब्रह्मास्मि। वो भगवान को, वो लोग जो पश्चिम के विद्वान हैं वो सोचते हैं कि फूड इज गॉड, वो समझ ही नहीं पाए उस बात को। लेकिन ये अन्न ब्रह्मास्मि जो है वो यही है कि वो आपको ब्रह्म से जोड़ता है। अगर आप कितने भी शुद्ध, कितने भी सात्विक, कितने भी सहधर्मी हों, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने शरीर को चलाने के लिए मुख्य अवयव जिसमें जल है, भोजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ग्रहण नहीं करेंगे तो आप अंततः मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे आपके शरीर का गठन होता है। अब मन मस्तिष्क यानी बॉडी, माइंड और सोल। अब जब बॉडी और माइंड का विकास ठीक से हो जाता है तो सोल पर उसकी प्रतिछायाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके प्रति प्रभाव संवेदित होने लगते हैं, प्रक्षेपित होने लगते हैं, स्थापित होने लगते हैं, उसके साथ उनका तारतम्य बनने लगता है। इसलिए बहुत सारे विद्वत जन, बहुत सारे हमारे ऐसे अवतारी पुरुष और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग जिनके जीवन पिछले जन्मों में बहुत शानदार और बहुत अच्छे और बहुत सुसंस्कारों से जुड़े रहे हैं, बहुत संस्कर्मी रहे हैं, उनके बहुत बाल्यकाल से ही उस तरह के लक्षण, उस तरह की चीज़ें प्रस्फुटित होने लगती हैं जिनसे इस जीवन में भी उनको एक मदद मिलती है, एक जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान मिलता है। बहुत सा बच्चा बहुत कम उम्र में ही बहुत सी चीज़ों को कंठस्थ कर लेता है। एक व्यक्ति 25-30 साल की उम्र में भी उसको याद नहीं कर पाता है। तो ये जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं ये आपके जीवन के इस विकास में मदद देते हैं। अब ठीक है, पिछला जन्म जैसा भी हुआ, जो भी हुआ वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो अभी ये वाला जन्म है, चलिए आगे वाले जन्म के लिए भी मैं आपको कहता हूँ कि उसकी भी ज़्यादा चिंता ना करें। ये जन्म आपके हाथ में है, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में जो बीत गया, ना उस भविष्य में जो भी आया नहीं। आपका वर्तमान जो आपकी मुट्ठी में है, जो आपका हाथ में इस समय आपका प्रेजेंट है, इसको बेहतर करिए। इसके बेहतर करने से धीरे 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 क्रमशः अनवरत संसर्ग से, अनवरत संपर्क से, अनवरत इन क्रियाओं को दोहराते रहने से आपके जीवन का संस्कार विकसित होने लगेगा। और ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो मूल की तरफ हम आते हैं, वो आपकी तरफ फिर अट्रैक्ट होने लगती हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। सारा मंत्र विज्ञान, सारा यंत्र विज्ञान, सारा तंत्र विज्ञान, सभी तरह की पूजा, सभी तरह की अरदासें, सभी तरह की चैंटिंग्स, सभी तरह की प्रार्थनाएं, सभी तरह के कर्मकांड, सभी तरह के क्रियाकलाप, सभी तरह के स्नान, ध्यान और मन मनान, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब उस कॉस्मिक ब्रह्मांड से आपके जोड़े जाने के ही हेतु हैं। उससे आपके संपर्क को विकसित करके आपके जीवन को अधिक विकसित, अधिक सुसमृद्ध, अधिक शांत, अधिक आनंदित, अधिक सुखी, अधिक समृद्ध बनाने की ही तो कीमिया है। तो इस सब में मदद देती हैं ये चीज़ें। जब हम कहते हैं ना कि 84 करोड़ योनियां हैं, 84 करोड़ सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। वो मस्तिष्क की बात अलग थी जो मैंने शुरू में कहा, 10 करोड़ वो सिर्फ मस्तिष्क भर में हैं, लेकिन टोटल अगर आप पूरे शरीर में अलग ढंग से फिर पूरे शरीर को आप ले लें तो हमारे नसें जो हैं ये 84 करोड़ हैं। और प्रत्येक जो हमारे यहाँ ये एक्चुअली क्या है, कभी समझाने के लिए बहुत साधारण और सरल भाषा का प्रयोग गुरुजन करते हैं। तो कहा कि 84 करोड़ देवी देवता है। 84 वो प्रत्येक कॉस्मिक जोन में उपस्थित ऊर्जा का कण आपके एक किसी न किसी शरीर के अंग प्रत्यंग, आपकी कोशिका को इफेक्ट करता है, आपके किसी न किसी चीज़ को कहीं ना कहीं स्थापित करता है। जो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए स्टीफन हॉकिंस,
जो अभी 2 साल पहले परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं, वो बहुत बड़े फिजिक्स के व्यक्ति थे। अंत में जब उनकी पहली पत्नी से तलाक हुआ और उसके बाद जो उन्होंने फिर पुनर्विवाह किया, और उन्होंने यही कहा कि मैं अगर अपने शरीर के संपर्क को जितना मैंने भौतिकी में लगाया, अगर जितना मैंने फिजिक्स में लगाया, इतना अगर मेटाफिजिक्स में लगाया होता, अध्यात्म विज्ञान में लगाया होता, तो शायद मेरा शरीर भी मेरा साथ देता। तो ये ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों के रहे हैं। ऐसे एक अनुभव जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ा है। जब वो मृत्यु को उपलब्ध हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ पूरे जीवन पदार्थ की ही खोज करता रहा और मेरे जीवन में जो प्राथमिकता रही वो सदैव पदार्थ की ही रही। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि परमात्मा नहीं है, सिर्फ पदार्थ ही है, और अगर परमात्मा है तो उसके सूक्ष्म स्वरूप में आत्मा भी होगी ही। तो अंतिम प्रयोग में अपने जीवन में करना चाहता हूँ अपनी वसीयत की कि जब मैं मृत्यु को उपलब्ध हूँ तो अंतिम क्षणों में मेरे शरीर को एक कांच के ताबूत में लिटा दिया जाए। अगर आत्मा हुई तो कहीं ना कहीं से वो उस ताबूत से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। ये एक सच्ची घटना है जो अभी भी लंदन में वो ताबूत रखा हुआ है कि उसका एक किनारा चटका जब उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उन्होंने अंतिम वचन अपना लिखवाया कि कह दो कि पदार्थ ही नहीं परमात्मा भी है, क्योंकि ये घटना वरना घटती नहीं। तो बहुत सारा पश्चिम का जगत धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों को बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत गंभीरता से इनको समझ, सीख और आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे देश में अभी इसकी जागृति का बहुत बड़ा अभाव है। या तो एक पाखंड का एक बहुत बड़ा भ्रमजाल है, या फिर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूपा हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरुजन हैं, वो फिर इस सब में अपना समय व्यर्थ ना करके अपने जीवन और अपने जीवन के जो वर्तुल हैं उनके परिष्कारों में संलग्न रहते हैं, संबद्ध रहते हैं। लेकिन मंत्र विज्ञान से और हमारे जो जीवन में धारणाएं हैं, जो जीवन में कार्य करने के तरीके हैं, हमारी जो सोचने का ढंग है, हमारे जितने परोपकार की पद्धतियां हैं, उन सबको अपने जीवन में आत्मसात करके आप ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जाओं के साथ एकाकार हो सकते हैं। फिर इन ऊर्जाओं को हम कैसे प्रकोष्ठ में रखते हैं, कौन सी ऊर्जा किस तरह से कहाँ पर केंद्रित की जाती है। हमारे जो 7 चक्राज है और 7 से होकर के मैं तो कहता हूँ 21 और 14 चक्र और 16 चक्र, अलग अलग इनकी गणनाएं हैं। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर 7 चक्रों को भी मान्यता दें तो उन 7 स्थानों पर कैसे उनको संग्रीभूत किया जा सकता है, ये अलग एक विधि है, इस पर भी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन सामान्य तौर से मैं कहता हूं कि हाँ, ये ऊर्जाएं, परमात्मिक ऊर्जाएं पूरे विश्व में हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं, पूरे कॉस्मिक जोन में हैं। और जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सिर्फ ये गैलेक्सी नहीं जो हमारे निकटतम है, ये हमारी गैलेक्सी है जो हमारे निकटतम है, ये हमारा सूर्य है जो हमारे निकटतम है। ऐसे हजारों सूर्य ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, ऐसी हजारों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। ये 5000 साल पहले पाराशर जी ने लिखा इस चीज को, और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस चीज का अन्वेषण किया। अभी गैलीलियो और बाकी साइंटिस्ट भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हमारे तारामंडल, हमारे ब्रह्मांड के इतर भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, हमारे गैलेक्सी के इतर भी बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। तो इन सब से संबंध स्थापित कर सकते हैं, इन सब का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को निष्कंटक बना सकते हैं, अपने जीवन को संघर्ष रहित बना सकते हैं, अपने जीवन को परम समृद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को ध्यानस्थ बना सकते हैं। और आप वहीं पहुंच सकते हैं जो सूत्र उपनिषद का है कि अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा का कण आप उपलब्ध हो सकते हैं। हार्दिक साधुवाद। ओम स्वस्ति अस्तु।